Hello dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. This is a grammar book and the name of your book is English Grammar plus Skills Unleashed Workbook. So children, today we are going to do chapter number 4 of your book and the name of the chapter is Subject Verb Agreement. So let's begin with the chapter. A verb must agree with the subject in number. Verb जो है हमेशा subject के साथ agree करना चाहिए. A child likes candies, children like candies. अब यहाँ पे हमने दो सेंटेंस देखे हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो उसके नंबर के साथ हमेशा अग्री करना चाहिए. यहाँ पे एक चाइल्ड है तो वहाँ पे हमने लाइक्स लिखा है. चिल्ड्रन मतलब ज्यादा है तो यहाँ पे लाइक आएगा. So this is the first point that we have to remember. The verb must also agree with the subject in person. Subject को as a person भी agree करना है. I am 12 years old. You are my best friend. We are Indians. She is a prefect of the class. So I के साथ हमने am लगाया है, you के साथ are लगाया है, we के साथ are लगाया है, and she के साथ हमने is लगाया है. So these all things we have already learned in our smaller classes, but now the name of the chapter has changed. The same thing that we have learned there, that is repeated here with a new name. So first point कह रहा है कि हमें नंबर सब्जेक्ट जो है नंबर के साथ अग्री करना चाहिए और दूसरा क्या है सब्जेक्ट जो है पर्सन में अग्री करना चाहिए. Now here the exercise is given. Choose the correct word given in the bracket. Worms dash their leaves and dash the plants. So अब यहाँ पे worms की बात हो रही है मतलब ज्यादा की बात हो रही है तो eat लगाएंगे हम, s नहीं लगाएंगे. So worms eat their leaves and ruin the plants. So ruins नहीं आएगा, s नहीं आएगा, only ruin will come. This market cater to the people who, अब यहाँ पे market है, यहाँ पे s नहीं लगा है तो यहाँ पे आएगा caters, s लगेगा. This market caters to the people who live in this area. Lives नहीं आएगा, live in this area. So children, we have done two. Rest you have to do on your own. This is your homework. Now, sometimes it is difficult to tell whether the subject is singular or a plural. So कई बार ये बताना बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है कि जो subject है वो singular है या फिर plural है. Here are a few hints that will help you find out if the subject is singular or plural. So यहाँ पे हम कुछ hints पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से पता कर पाएंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. So here the first point is two or more singular subjects connected by and usually take a verb in plural. So दो singular verbs जब and से जुड़ जाते हैं तो उसके साथ हमें क्या लगाना होता है, plural verb in the plural, verb का plural form यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल राहुल एक बच्चा है एंड रवि भी एक बच्चा है. दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया है. सो एंड से जुड़ने के बाद यहाँ पे हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, हम लगाएंगे आर. इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन, अगर दो सिंगुलर नाउन की बात करें और वो एक ही पर्सन है और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. सो वर्ब जो है इस केस में सिंगुलर हो जाएगा. जैसे माई फ्रेंड एंड नेबर इज हियर. सो यहाँ पे फ्रेंड और नेबर दोनों एक ही पर्सन है. मेरा जो फ्रेंड है वो ही मेरा नेबर है. सो यहाँ पे मेरा जो फ्रेंड है और वही मेरा फ्रेंड जो मेरा नेबर है इज हियर. तो यहाँ पे दोनों जो लोगों की बात हुई है वो एक ही पर्सन की बात हुई है. सो यहाँ पे हमने इज लगाया है. इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट एक साथ एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें, द वर्ब मे बी इन द सिंगुलर. सो यहाँ पे भी हम वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दैट शी हैज डिसाइडेड टू रिटर्न. सो एक ही मैटर के बारे में दोनों बात कर रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक ही मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज लगा है. इफ द सब्जेक्ट इज प्रिसीडेड बाय ईच एंड एवरी, अगर सब्जेक्ट को प्रिसीड किया जा रहा है, ईच या एवरी से स्टार्ट किया जा रहा है, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर. सो हियर वी कैन सी एवरी मैन, मतलब हर एक आदमी की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, चाइल्ड की बात हो रही है. सो हर एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड की बात हो रही है तो वॉज लगेगा. ईच चाइल्ड वॉन्ट्स. सो अब जब यहाँ पे हर एक की बात हो रही है
तो was लगा है, present at the gathering, and each child की जब यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे हमने wants लगा दिया है. Two or more singular subjects connected by or, nor, neither, nor, either, or, take a verb in singular. So दो या फिर ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है कनेक्ट होते हैं इनसे, तो उसमें भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. जैसे नाइदर रीता नॉर आई वॉज प्रिपेयर्ड, सो नाइदर नॉर के साथ हम हमेशा वॉज लगाएंगे या फिर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर टेक डिफरेंट पर्सन. अब सब्जेक्ट जो है इन दोनों को यूज तो कर रहा है बट दो अलग लोगों की बात कर रहा है. द वर्ब अग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट. सो वर्ब जो है उससे अग्री करेगा जो उसके पास है. नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स जो है वर्ब के पास है तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने हैव लगाया. अगर यहाँ पे अमित लिखा होता तो हम यहाँ पे हैज लगाते. When the subject joined by or not are of different number. So जब जो सब्जेक्ट है वो और या फिर नॉर से ज्वाइन होता है इन डिफरेंट नंबर्स में, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. वर्ब जो है ऐसे केस में प्लूरल हो जाता है. द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब. सो ऐसे में जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसे वर्ब के पास हमें रखना होता है. जैसे कि नाइदर सुजैन नॉट हर पेरेंट्स. सो हियर ऑल्सो we can see her parents is near to the verb and that's why we have used were here. इसलिए हमने यहाँ पे were use किया. When subjects differing in number of person or both are connected by and the verb must always be in plural. For example, she and I are leaving the job. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो subject है different in number, वो अलग अलग हैं और person एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय एंड, और दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया है. अब शी एक अलग पर्सन है एंड एक अलग पर्सन है, दोनों को एंड से कनेक्ट किया है. सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे, मीन्स प्लूरल वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा. अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर. सो कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं व्हेन द करेक्शन इज दो ऑफ एज अ होल. The plural verb is used when the collection is though of separate individuals. So plural verb हम तब यूज करते हैं जब वो separate अलग अलग के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जब एक के बारे में बात कर रहे हो तो हम उसमें singular verb ही लगाते हैं. A number of members of the team. अब यहाँ पे number of members की भी बात हो रही है और team की भी बात हो रही है. So यहाँ पे इसलिए हमने verb लगाया है. The jury, अब यहाँ पे jury की बात हो रही है, एक ही jury की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसलिए हमने has लगाया. The singular form is used. Nouns which are plural in form but singular in meaning. तो कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल तो दिखते हैं बट सिंगुलर होती है उनकी मीनिंग. टेक द सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं. जैसे कि न्यूज, हम जो है हमेशा न्यूज ही लिखते हैं, न्यूज को हम न्यू नहीं लिखते हैं. सो न्यूज के साथ हम हमेशा इज लगाएंगे. वर्ड्स जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय अ नाउन together with as well as take the singular verb. So ऐसे words जो इनके साथ join हुए हैं उसमें भी हम singular verb लगाते हैं. The general along with his regiment has arrived. So अब यहाँ पे along word का use किया गया है, so इसलिए यहाँ पे हमने singular verb use किया. Class name such as furniture, stationery, ये जो classes है इसके साथ भी हम singular verb लगाते हैं. The furniture is of good quality. Now words in which two components are always though and together. So वो words जिसमें दो components हैं एक साथ यूज होते हैं, as in scissors, spectacles, shoe, trousers, take a singular verb. So इनमें भी singular verb आता है. For example, a pair of trousers. Trouser के एक पेयर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हमने singular verb लगाया. However, when we omit the words a pair of, जब हम a pair of words को भी हटा देते हैं so उस केस में क्या होता है, such words then take the plural verb. So अगर हमने pair of words को यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे हम plural verb लगाएंगे. For example, my shoes are wet. So अब यहाँ पे जब हमने pair of को हटा दिया है सिर्फ shoes रह गया है. अब shoes is plural, that's why we are using plural verb. If two or more singular subjects are preceded by either of, neither of,
each of, each, every one of, many, a, none, none of, nobody or somebody. The verb is in the singular form. ऐसे verb हम singular form में use करते हैं. For example, every one of, मतलब सबको मिला के of us, इसके साथ हमने is लगाया, means singular verb लगाया. Somebody has, तो somebody के साथ भी हमने यहाँ पे has लगाया, means singular verb लगाया है. Each of the girls के साथ भी हमने यहाँ पे has लगाया है, means singular verb used. When a plural number applies to distance, height, weight and it is taken as a whole and is therefore treated as singular. For example, जब एक प्लूरल नंबर को जो है, जब वो डिस्टेंस या फिर वेट या फिर हाइट के ऊपर बात कर रहा है, तो वहां पे भी हम जो है उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं और उसमें भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. 10 million rupees is a lot of money. 10 kilos of apples cost 300 rupees. So this is the example, children. And the next point says the quantifier may refers to numbers and is plural. Much refers to, the quantifiers may refer to number and is plural. Much refer to amount as is thus singular. For example, many of the peaches. अब यहाँ पे many की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे word लगाया है, means plural लगाया है. And much की बात हो रही है, much of the rice की बात हो रही है, that's why we have used singular. So many जब यहाँ पे बात होगी तो हम plural लगाएंगे और much की बात होगी तो हम singular verb को use करेंगे. Fractions take a place, fraction take a plural verb if the reference is to number. Fraction जो है plural verb लेते हैं अगर reference है number को, but they take a singular verb if the reference of the amount or quality. लेकिन ये singular verb लेते हैं कब, अगर जो इसका जो reference है वो इसके amount या फिर quantity के accordingly. So some of the girls are sick and some of the milk has curd. So depend करता है कि क्या उसके fraction का depend करता है कि किसके बात हो रही है. So उसके according यहाँ पे verb change हो जाता है. Now we have to do write down the, we have to see the conversation. There is a conversation given below between Vineet and Nidhi. They have visited a restaurant. So ये दोनों बच्चे restaurant गए हैं and complete the conversation by the correct form of verbs. So यहाँ पे correct form of verb use करना है. This table besides the window offers a good view. So offers will come here. Yes, the view from here of the mountain, clouds and sky is beautiful, isn't it? So यहाँ पे is आएगा क्योंकि तीनों की अलग-अलग यहाँ पे बात होगी. So children, we have done the two of the questions here. Rest you have to fill on your own. Now in the following sentences the subject and the verb do not agree. तो इन sentences में subject और verb एक साथ agree नहीं कर रहे हैं. Underline the error and write the correct word in the space provided. So आपको error को यहाँ पे find out करना है और उसका जो भी सही आंसर है वो हमें यहाँ पे space में लिखना है. Either engineer or his assistant are going to repair the AC. So यहाँ पे is नहीं आएगा, यहाँ पे R आएगा. So first one we have done. And second देखो यहाँ पे क्या लिखा है, the news were. अब news को तो हम भले वो प्लूरल में लिखा है लेकिन हम उसे हमेशा सिंगुलर के साथ ही ट्रीट करते हैं. सो वर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, was. So the news was too good to be true. So here we have to write down was. So children, we have done two. Rest is your homework. You have to do on your own. Next, in each of the sentences, supply a verb in the agreement with the subject. So verb को हमें subject के साथ agree करना है and then you have to write. Suman and I are great friends. So आप जो है Suman and I की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे are great friends. Bread and butter are nutritious. So children, we have done two. Rest you have to do on your own on the basis of the questions that we have done. Now in this paragraph, it contains some error in the subject verb agreement. So इस paragraph में भी कुछ error है. We have to find out the error and then correct the error. Remember the tense of the verb should not change.
सो टेंस को हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ एरर को दूर करना है। इट आर वन थिंग टू विजिट अ जू, सो इट इज, आर तो आएगा ही नहीं, सो इट इज वन थिंग टू विजिट द जू एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पब्लिक, but quite another to live in the middle of. So children, you have to read this carefully and then you have to complete the exercise on the basis of the question that we have done. Now underline the errors in the sentences and rewrite them correctly. So error को हमें जो है इसमें पढ़ना है, उसको underline करना है and then we have to rewrite them correctly. फिर से इन्हें लिखना है. The team led very different lives when not playing. The team led very different lives when not playing. So children, you have to read it very very carefully and then find out the error. जो भी error है उसे underline कर दो और उसकी जगह जो भी आपने correction किया है उसे आपको लिखना है. You have to rewrite these sentences again. So by this we have completed the chapter and I hope that you have understood what is subject and verb agreement. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments. And I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay.